ब्रिटेन में सबसे पहले आपको खबर देंगे गुजरांवाला से, जहां पर मुआफी वाला के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है और आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में भी ले लिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू की 4 गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो आग बुझाने में मसरूफ हैं। गुलाम फरीद से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। गुलाम फरीद, बताइए आग कितने दर्जे की बताई जा रही है, क्या बताया रेस्क्यू हुकाम ने? ये जो मुआफी वाला के करीब प्लास्टिक के गोदाम में अचानक जो आग भड़क उठी है, आग ने देखते गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां जो हैं आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से लाख रुपए मालियत का जो प्लास्टिक का स्क्रैप है वो जलकर खाकसार हो गया है। अभी जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। जी, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और रेस्क्यू टीमें इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। गुलाम फरीद हमें तफसीलात बता रहे हैं। मुआफी वाला के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपये फी लीटर बढ़ा दी है। 1 लीटर डीजल 284 रुपये 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जल्द अपने लाहे मुल्क का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वफाकी वज़रा भी शरीक थे। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने का भी आज़म ज़ाहिर किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने मेहमान वफ़द के एजाज़ में अशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमान खास का इंतहाई गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान और उर्दन के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह अब्दुल्ला दोम ने गजा में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की। इलाकाई सलामती और अमन के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुलीदी किरदार का एतराफ़ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मेहमानों के एजाज में अशाइये का भी एहतमाम किया गया। इससे कबल शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे तो एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब हुई। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम का अपनी काबीना से तारुफ कराया। शाह अब्दुल्ला दोम ने अपने वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वेलकम बैक। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने दावा किया दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हुकूमत हासिल करने के लिए बानी ने अपनी पीरनी से शादी की। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। कहा पीरनी की करप्शन बेनकाब करने पर उस वक्त के ISI चीफ को ओहदे से हटाया गया। न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम फैसलों में जादू से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स वेरी अलार्मिंग। इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। मनी गाला नहीं, वो मनी गाला बन गया था।
बानी पीटीआई हुसूल इख्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। एक जादूगरनी कौम के हीरो पर जादू करके उसे मर्जी के मुताबिक चलाती रही। बानी की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया, बानी ने हुकूमत और ताकत के लिए अपनी पीरनी से शादी तक कर डाली। इख्तिदार के लिए उन्होंने दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी ने इंटेलिजेंस अनासर से मिलने वाली अंदरूनी मालूमात को रूहानी करामात जाहिर किया। पीरनी ने बानी को बताया, उन दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी के कहने पर बानी ने वफादार और करीबी साथियों समेत कई घरेलू मुलाजिमीन फारिग किए। जहांगीर तरीन भी पीरनी की अमलियात की निशानदेही करने पर पार्टी से निकाले गए। ओन चौधरी को बीबी के कहने पर बानी ने तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोका। बुशरा बीबी ने एक ख्वाब देखा, कह रही है कि अगर आप जाएंगे तो वो नहीं जा सकेंगे। तो मैंने तो एक बड़े दिल के साथ उसको एक्सेप्ट किया। इस वजीर को लगाना है इस ओहदे पे, क्योंकि उसकी एक भारी रकम अदा की जाती है। बनी गाला नहीं, वो मनी गाला बन गया था। रिपोर्ट में कहा गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन रिपोर्ट करने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। वजीर आजम बनने के बाद भी बानी पीटीआई अमलियात, तोहम परस्ती जैसे खुराफात का शिकार रहे। बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा भी उड़ान नहीं भरता था। फैसले भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते थे। मेरिट का सिर्फ नारा लगाया गया। वज़रा और वजीर आजम हाउस का अमला कहता था, बानी ने फर्स्ट लेडी को बहुत ज्यादा ताकत दे रखी है। सेनेटर फैसल वावडा ने भी रियासती उमूर में बुशरा बीबी के हद से ज्यादा अमल दखल का बताया। घरेलू मुलाजिमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। वो गोश्त, काले जानवर के सर और कलेजी मंगवाती थीं। ड्राइवर ने बताया, उन्हें रोजाना स्याह बकरों के कटे हुए सर लाने का कहा जाता था। बुशरा बीबी अमलियात से बानी की साबिक अहलिया रेहाम खान की बदरूहें दूर करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी और उनकी अहलिया पर करप्शन केसेस ईमानदार सियासत के नारों की नफी है। करप्शन की गजब कहानी मनी गाला की बजाय मनी गाला बना है। वो सियासी भी थी, जिस तरह इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सके हैं। न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। वो अपनी रोज़मर्रा जो फैसला साजी थी उसमें कोई चीज़ बुशरा बीबी से छुपाते। उसके ऊपर डिसीजन तभी होता था जब वो उनको ओके या गो अहेड देती थी। एंड दिस वाज टोल्ड टू अस बाय नंबर ऑफ पीपल जो कि इमरान खान की लाइफ में उस वक्त उनके साथ उनके क्लोजेस्ट एलाइज थे। दे ऑल हैव मल्टीपल स्टोरीज। उसका शायद मैं कहती हूँ कि हम 10% ही प्रिंट कर पाए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विच वी कैन नॉट इवन गो ऑन कि हम मीडिया के ऊपर उनको मेंशन भी कर सकें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पैसे देकर लिखवाए गए इस आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कशी है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में हैं। पहले भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। पीटीआई दौर में सब अहम फैसले बुशरा बीबी करती थीं। उन्होंने रूहानियत के लिबादा ओढ़ा हुआ था। वजीर इत्तलात अता तारका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, पीटीआई दौर में असल इख्तिदार जादूगरनी के हाथ में था। दुनिया की तमाम खुराफात वजीर आजम हाउस में की जाती थी। बुशरा बीबी पैसा बनाने वाली मशीन थी। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। लंदन के जरीदे ने यह कहा है, बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। खुदा के लिए कभी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा किसी रूहानी पेशवा के घर में नकमजनी की जाए? ये वाहिद मुरीद था जो रूहानी पेशवा के नजदीक गया। कितना
खतरनाक वक्त गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर। किसके हाथ में था इक़्तिदार? जादूगरनी के हाथ में था। दुनिया की सारी खराफात वहाँ पे किए जाते रहे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन की इंतहा की। पीटीआई दौर में सारे फैसले जादू टूने से होते थे। काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। रियासत मदीना के नारे लगाकर लोगों को गुमराह किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, एटमी मुल्क जादू टूने से चलेगा तो इसके नतायज अच्छे नहीं आएंगे। के लिए कोई इतनी बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि जी यही हो रहा है। हमें भी पता था कि ये मुल्क किस तरह चल रहा है। उसकी इंडोर्समेंट अब इंटरनेशनल तरीके से हो रही है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए और पीटीआई की लीडरशिप के लिए डैमेजिंग जरूरी है। उस वक्त की खातून अव्वल साहिबा वबांग दोहल लेती थी, चाहे वो फैसले चीफ मिनिस्टर के रखने के हों, मिनिस्टरों के रखने के हों। फराह गोगी साहिबा थी और जो सारी स्टोरियां थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस का चलना, फिर यूनिवर्सिटियां, फिर जितने भी उनके लैंड के इशूज, ये सारी चीजें उनकी उठाते, ये सारे काम उनसे वो करवाए जाते थे। और ये नहीं कि जी मैं कहूँगा जी इमरान खान साहब मासूम थे, सारा कसूर उस तरह। लोग मजहब के आड़ में आप लोगों को बेवकूफ बनाए, रियासत मदीना के नारे लगाएं और अपने आप को एक बहुत बड़ा मजहबी आका समझे और रहनुमा समझे, ये बुरी चीज। एक एटमी रियासत इंपॉर्टेंट मुल्क जादू टोनों पे चलेगा तो जाहिर है उसके नतीजे जो है वो अच्छे नहीं। शुजाबाद से खबर है, जहां पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 3 सगे भाई शामिल हैं। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 20 साल का यासिर भी शामिल है। यासिर की पीर को शादी होने वाली थी। यासिर मेहंदी के सिलसिले में शॉपिंग के बाद साथियों के हमरा घर वापस जा रहा था। हैदराबाद से खबर है, जहां पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाके, आग भी भड़क उठी। 6 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई थी। ये गैर कानूनी लैंड जिसके ऊपर हम खड़े हैं शहर से काफी दूर है। जो मालिक है इस फैक्ट्री के, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 के बचाव बंद में ज़राई जमीन पर बनाई गई पटाखों की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी तो मजीद धमाके होने लगे। पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन ने बताया कि फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। ये गैर कानूनी थी क्योंकि ये जो लैंड जिसके ऊपर हम खड़े हैं शहर से काफी दूर है। पहली चीज ये हिरवर का पेट है, कच्चे का इलाका है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक कमरा उन्होंने बनाया था। अभी जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो हम इसके मालिक को ट्रेस करके उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। फायर ब्रिगेड के अमले ने इत्तला मिलते ही जाए वक़वा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 1122 के एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पटाखों की गैर कानूनी फैक्ट्री का पुलिस को पहले इल्म क्यों नहीं हुआ? एसएसपी हैदराबाद समेत कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बहुत बड़ा हादसा है, हम इसको देख भी रहे, प्रोब भी कर रहे हैं। साथ में जो मालिक है इस फैक्ट्री के, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तक तो जो चीज सामने आई है ये पुलिस के नॉलेज में नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बंदू और लकी मरवत के सरहदी इलाके काल की बाउंड्री पर पुलिस और शहरियों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारे गए। डीआईजी सज्जाद खान ने बताया कि बंदू रीजन में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवाम ने भी इस ऑपरेशन में पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमला केस की तहकीकात। ज़राए का कहना है कि खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई, बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मुलजिम खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया, जिसे 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा गया। कुछ दिन तक खुदकुश जैकेट एक टेलर के पास भी रखी रही। टेलर के इल्म में था यह खुदकुश जैकेट है, इसे हिरासत में ले लिया गया है। मरकजी सहूलतकार ने ख़वारिज से राबितों का एतराफ़ भी कर लिया। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मज़ीद इंकिशाफात सामने आने की तवक्को है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डाटा पर इंटरनेशनल हैकर्स का हमला। पीआईटीबी और फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमों ने हमला मौसर अंदाज में नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने बताया कि चेयरमैन
PITB की सरबराही में टीमें डाटा इंक्रिप्शन अटैक रोकने में कामयाब हुई। तमाम रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स महफूज हैं। डाटा महफूज बनाने के लिए 100% इक़दामात बरवक्त किए गए। हमले से महफूज रहने के लिए प्लान मौजूद था जिसे बरवक्त अमल में लाया गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी PITB के ताउन से साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में कश्तियों और गाड़ियों की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप और गोदाम में आग लग गई है। लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। वाक़या कैसे पेश आया, रिपोर्ट करेंगे सलमान लोधी। अख्तर कॉलोनी में गाड़ियों की मुरम्मत करने वाले शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते बराबर में कश्ती बनाने वाले गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद गोदामों में लगी आग पर काबू पाया। इसमें कश्तियाँ रिपेयर भी होती हैं और बनती भी हैं और इसके साथ ही जो है गाड़ियों का वर्कशॉप भी है। तो इसमें आग जो है अंदर पूरे में लगी हुई थी। तराफ में वर्कशॉप है और रिहायशी इलाका है। इसमें हम कामयाब हुए और इसको मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी के इस वाक़े में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। कैमरामैन फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। शिकारपुर से कोयटा जाने वाली गैस पाइपलाइन मच के करीब तबाह। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि 18 इंच कतर की पाइपलाइन से कोयटा को गैस की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। पाइपलाइन मुतासर होने से मस्तूक पशीन और ज़ियारत को भी गैस की फराहमी मुनक़ता हो गई। पाइपलाइन की मरम्मत होने तक कोयटा को सिर्फ खाने के औकात में गैस मिलेगी। कराची की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक ई चालान। डंपर मालिक शेरजादा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 14 रोज में आधी रकम देनी पड़ेगी। रज़ाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बायस हादसा पेश आया था। डंपर मालिक को FIR में भी नामजद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि डंपर में ट्रैक का नस्ब था, न फिटनेस सर्टिफिकेट था। ड्राइवर का लाइसेंस भी 3 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के ई चालान, सीट बेल्ट न बांधने, टिंटेड ग्लासेस और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी किए गए। सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पाए गए। सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला, चालान सरकारी खजाने से अदा नहीं होंगे। महकमों को ई चालान भरने के लिए कोई सरकारी सहूलत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तक़ीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नशवी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, हाई कोर्ट के दीगर जजों, वकीलों और दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने 27वीं तरमीम की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस शम्स महमूद ने अपना इस्तीफ़ा सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में लिखा, 27वीं तरमीम के बाद ज़मीर और उसूल के तहत अपने मनसब पर काम करने पर मायल नहीं, इसलिए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। उस वक्त सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर थे। जस्टिस शम्स महमूद सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। 27वीं आईनी तरमीम ने अदालती बगावत का रास्ता बंद कर दिया। सियासी मकासद नाकाम देखते हुए इस्तीफे दिए जा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम ने पाकिस्तान अदालत और दिफा को मजबूत किया है। करप्शन ख़त्म करने का नारा लगाने वालों ने करप्शन का बाजार गर्म किया। 4 साल में फराह गोगी और पिंकी पिरनी जैसे किरदार मुतारिफ कराए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, कहा मेरे खिलाफ हेरोइन के जाली मुकदमा बनाने वाला आज मुआफ़िया मांग रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरकर वावेला मचाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से आज़ाद जम्मू कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान फरयाल तालपुर भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। बिलावल ने नामजद वज़ीर आज़म को हिदायत की, अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश असलूबी के साथ हल करें। अवामी सतह पर राबितों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवाम के हकीकी मसाइल से मुसलसल आगाही हासिल रहे। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर
PPP क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटना हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ग्रीन स्कूप बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादे के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। To join the coalition of finance ministers for climate action. I do appreciate that, of course, the ministers of climate change in every country are taking the lead, but I do also appreciate that it's the finance ministers who need to step up in a very, very big way to mainstream climate strategy, climate financing, and put it as a major imperative for the respective countries. जैकबाबाद में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की तलब में इजाफा हो गया है। ताहम खुश्क मेवों के महंगे निर्खों की वजह से शहरी सिर्फ सर उठाने पर ही मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मूसा बलोच। सर्दी ने दस्तक दी, खुश्क मेवाजात की तलब बढ़ गई है। बाजारों में रश बढ़ा, मगर कीमतें आम दिनों के मुकाबले में 20 से 40% ऊपर चली गईं, जिससे शहरी परेशान नजर आते हैं। गर्मी में इसका रेट बिल्कुल कम था, अभी सर्दी आ रही है, रेट बिल्कुल बढ़ गया है, जो आम शहरी खाने से महरूम हो गए। सर्दी की सौगात हर घर की पसंद है, मगर बढ़ती महंगाई ने इस गर्म मजे को फीका कर दिया है। इस साल जो पहले साल से है ना, बहुत ज्यादा महंगे हो गए। काजू है उसमें 3200 से लेकर 3600 तक, बादामों में मुख्तलिफ क्वालिटी है 3200 से लेकर 2800 तक, और अखरोट है इसमें जो ये वाला है ना, ये 2800 रुपए के। सर्दियों की सौगात अब शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही है। सर्दियां तो आ गई, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतें शहरियों को जेब से हाथ निकालने ही नहीं दे रही। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। मरकजी हुकूमत का कर्ज 1283 अरब रुपए कम हो गया। स्टेट बैंक ने बताया कि रवा माली साल जुलाई से सितंबर के दौरान मजमूई कर्ज 76,505 अरब रुपए रह गया। जून 2025 में मजमूई कर्ज 77,888 अरब रुपए था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।